Good afternoon, class. As I mentioned, today's topic is input-output functions in C language. We are using the Turbo C software to begin with. So let's move on to the Turbo C screen. We begin with the new program. As we know, in the first program we have included standard input-output header files and conio.h header files. So that are the basic header files we must include in all the programs. All the C program will begin with the main function. We are not returning anything from the main function, and we are not also passing the argument. So in the curly braces, we have the body part of the main function. Today we are going to declare something. In last lecture, we understand about the data types. So right now we are going to deal with the character data types. Keyword to declare a character data type is char, C-H-A-R. After providing a space, we can declare a variable. A variable is a name or is a character that can store a value with the characteristics of the data type which keyword is specified before it. So I'm right now using C and B variables. After declaration, I need to clear the black screen. So I'm using the clear screen function CLR. In the very first program, we have used a printf function to provide any output. Here, we are going to use some different functions to do the same thing, but with a different purpose. यहाँ पे C वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है उसको एक वैल्यू हमें यूजर के पास से लेके देनी है. तो वैल्यू लेने के लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है getChar, और जो भी वैल्यू यूजर डाल रहा है उसको हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करना है. डिस्प्ले करने के लिए हमने पहला फंक्शन जो यूज किया था वो था printf. अब printf फंक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम बाद में समझेंगे कि उसके अंदर क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल एक ही कैरेक्टर डिस्प्ले करना है. तो उसके लिए एक सिंपल सा फंक्शन इनबिल्ट है putChar. फंक्शन है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है और इसके आर्ग्यूमेंट में हमें ये वेरिएबल पास कर देना है जो वेरिएबल में वैल्यू यूजर ने एंटर की है. अब सारी वैल्यूज एक ही लाइन में ना आ जाए उसके लिए हमें putChar फंक्शन के साथ में /n जो न्यू लाइन ऑपरेटर है वो हमें प्रोवाइड करना है. तो बी वेरिएबल है हम उसको यहाँ पर ही स्टैटिक एक कैरेक्टर असाइन करते हैं. तो यहाँ पर दो मीनिंग समझना है हमें, स्टैटिक और डायनेमिक. यहाँ पर वैल्यू हम खुद प्रोग्राम के अंदर ही असाइन कर रहे हैं तो वो हो गया स्टैटिकली.
जब वैल्यू यूजर के पास से हम इनपुट ले रहे हैं तो वो हो गया डायनेमिकली। स्टैटिकली जो वैल्यू असाइन हुई है उसको चेक करने के लिए पुटचर फंक्शन का यूज करके हमें की वेरिएबल उसमें पास करना है और अगेन एक ही लाइन में सारे इनपुट ना आ जाए उसके लिए पुटचर फंक्शन के साथ /n हमें देना है। अब यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने ये लाइन सिलेक्ट की हुई है पुटचर /n वाली। नॉर्मली विंडोज के शॉर्टकट के हिसाब से कंट्रोल सी से हम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट्स टर्बो सी सॉफ्टवेयर के अंदर काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें यूज करना होगा कंट्रोल इंसर्ट, जिससे कॉपी होगा और जहां पर उसको पेस्ट करना है वहां पे आके हमें शिफ्ट इंसर्ट यूज करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है। शिफ्ट इंसर्ट आप नोट कर सकते हैं, पेस्ट करने के लिए शिफ्ट इंसर्ट है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल इंसर्ट। अब जरूरी नहीं है कि हमें हर बार कोई एक वेरिएबल का सहारा लेकर कोई वैल्यू प्रिंट करनी है। हम डायरेक्टली आज की वैल्यू का सहारा लेके कोई कैरेक्टर डिस्प्ले भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूँ 97, तो ये आज की का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसमें 0 से लेके 255 तक कैरेक्टर्स रिजर्व्ड है। तो वो रिजर्व कैरेक्टर की रेंज में से 97 नंबर पे जो कैरेक्टर रिजर्व है वो हमें स्क्रीन पे आउटपुट में दिखाई देगा। एज पर माय नॉलेज ASCII कैरेक्टर के अंदर 97 डिस्प्ले करेगा स्मॉल a, और ये वैल्यू डिस्प्ले होने के बाद हमें स्क्रीन पे दिखाई दे, होल्ड करे, उसके लिए हम क्या करेंगे गेट ch। जब तक कोई एक कैरेक्टर कीबोर्ड में से एंटर नहीं होता है तब तक उसको हम आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने का कहेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 बार पुटचर फंक्शन का यूज किया है। एक बार डायनेमिकली, यहाँ पर यूजर के पास है गेटचर फंक्शन से सी नाम के वेरिएबल में एक कैरेक्टर वैल्यू एंटर करेंगे और उसी कैरेक्टर को डिस्प्ले करेंगे। दूसरी बार है स्टैटिकली, यहाँ पे हमने प्रोग्राम के अंदर ही सिंगल कोड के अंदर ए कैरेक्टर को बी वेरिएबल में असाइन किया है और उस बी वेरिएबल को हमने पुटचर फंक्शन से प्रिंट करने के लिए दिया है। और पुटचर का यूज करके हमने 97 आज की वैल्यू भी हमने यूज की है। सो अब इस फंक्शन को हमें सबसे पहले सेव करना है प्रोग्राम को। मैं यहाँ पे इसका नाम दे रहा हूँ inout.c। अब इस फंक्शन को हमें कंपाइल करना है। कंपाइलेशन के बाद हमें स्क्रीन दिख रही है कि यहाँ पे कोई भी वार्निंग और एरर नहीं है, तो हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले गेटचर फंक्शन से कोई एक कैरेक्टर एंटर करने के लिए फंक्शन यूज किया है जो सी नाम के वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेगा। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल z एंटर कर रहा हूँ। जैसे ही z एंटर करके मैंने एंटर प्रेस किया है, वो सी वेरिएबल की वैल्यू पुटचर फंक्शन से प्रिंट करता है z। फिर हमने स्टैटिकली a असाइन किया था b वेरिएबल में,
तो बी वेरिएबल को पुटकेयर से प्रिंट किया है तो वहां पे ए प्रिंट हुआ, और वापस से पुटकेयर फंक्शन में 97 नंबर देके आस्क की वैल्यू का यूज करके हमने आंसर मांगा था, तो वो भी आस्क की वैल्यू 97 जो है वो स्मॉल ए के लिए है। तो ये सारे आउटपुट हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और हमने एंड में गेट ch फंक्शन यूज किया था, जिससे जब तक कीबोर्ड के अंदर से कोई कैरेक्टर एंटर नहीं होगा तब तक आउटपुट स्क्रीन हमारे सामने होल्ड करके रहेगी। तो अब मैं एंटर देने जा रहा हूं, जिससे हम वापस प्रोग्राम में जाएंगे। तो ये था हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट समझने का प्रोग्राम। अब जैसे कि एक सवाल आ सकता है कि अगर पुट कैर से हम कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, गेट कैर से हम कैरेक्टर ले सकते हैं, तो हमने पिछले जो सबसे पहला प्रोग्राम का जो डेमो था हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट किया था, उसमें प्रिंट एफ क्यों यूज किया? तो उसका आंसर ये है कि पुट कैर फंक्शन जो है एक टाइम पर सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जबकि इसकी जगह पर अगर हम printf फंक्शन यूज करते हैं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से यहां पर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग हम बना सकते हैं, और उस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वेरिएबल हमें ऐड करवाने हैं, जितने भी वेरिएबल की वैल्यूज हमें ऐड करनी है, वो हम कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट में डिस्प्ले कर रहा हूं जिससे आप समझ सको। सो फॉर्मेट स्ट्रिंग, अभी मैं इसका एक एग्जांपल देके भी बताता हूँ। यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखने के बाद कॉमा करके हमें जितने भी आर्ग्यूमेंट देने हैं उतने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम दे सकते हैं। अब इसका एक इस्तेमाल हम यहाँ पर करके देख रहे हैं। लास्ट में यहाँ पे printf फंक्शन का यूज कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये प्रोग्राम के बारे में कि डायनेमिक वैल्यू एंटर्ड इन C वेरिएबल इज। तो इसके बाद मुझे C वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो एक कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए यहाँ पर एक नोटेशन है %C। C स्टैंड फॉर कैरेक्टर। उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है static value given in variable b is again %C जो एक कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे ASCII वैल्यू 97 हमने पुटकेयर फंक्शन में ऐड की थी, तो उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखेगा। अगेन %C। हम बारी बारी से यहाँ पर तीनों वेरिएबल के लिए %C जो दिया है उसके लिए एक एक वेरिएबल असाइन करने पड़ेंगे। सबसे पहले वेरिएबल C में जो वैल्यू थी वो हमें डिस्प्ले करनी है, फिर B के अंदर स्टैटिक वैल्यू जो दी है उसको असाइन करना है, और डायरेक्टली 97 नंबर का आस्क की वैल्यू हमें प्रिंट करना है। इतना चेंजेस करने के बाद मैं प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ और अब इसको रन करने जा रहा हूँ। तो हमने पहले जो यूज किया था वो सारे वैल्यूज एज इट इज है, और अब मैंने जो लिख के दिया printf फंक्शन में, डायनेमिक वैल्यू C में जो एंटर हुई वो Z है, स्टैटिक वैल्यू B में जो दिया था वो A है, स्मॉल a, और आस्क की वैल्यू 97 का आंसर है स्मॉल a अगेन। तो इतना सारा आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए printf फंक्शन यूज हो रहा है, जिसमें जो डबल कोट्स में मैंने लिखा था वो हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग था, और उसके बाद कॉमा करके मैंने वेरिएबल्स की वैल्यूज दी थी C, B और 97 कॉमा करके दिए थे, वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स थे, आर्ग्यूमेंट 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे तीनों आर्ग्यूमेंट के थ्रू
हमें वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके हुए दिख रही है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट आउटपुट देने के लिए, जिसमें हमने अभी फिलहाल पुट केयर और गेट केयर फंक्शन सीखा और प्रिंटफ फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स सीखे। अब एक और क्वेश्चन इसमें बाकी बचता है कि अगर एक कैरेक्टर नहीं लेना है, कुछ ज्यादा कैरेक्टर्स लेने हैं, कोई और वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए एक और फंक्शन है हमारे पास। फिलहाल ये सारे लाइंस को मैं कमेंट में डाल रहा हूं, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश का यूज करके हम मल्टीपल लाइन कमेंट प्रोग्राम के अंदर दे सकते हैं, और यहाँ पर जो डबल स्लैश दिया हुआ है वो सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये गेट केयर से नहीं लेना है कैरेक्टर और कुछ ज्यादा वैल्यूज लेनी है, तो हमें सबसे पहले रेंज देनी पड़ेगी कि सी कैरेक्टर जो है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे नाम लिखना है किसी का, तो यहाँ पर नाम लिखने के लिए फॉर एग्जाम्पल 10 कैरेक्टर की जगह हमें चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 10 वैल्यूज पास करेंगे। यहाँ पर 10 कैरेक्टर का एरे, एरे मतलब सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स वैल्यू। तो यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप वाले 10 कैरेक्टर एक साथ हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम एक और फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है स्कैनएफ। स्कैनर जो हमने सुना है उसके ऊपर से एक फंक्शन का नाम पड़ा है स्कैनएफ, स्कैन फंक्शन। ये ब्लैक स्क्रीन में से डेटा स्कैन करके आएगा। क्या स्कैन करके लाना है, तो हमें चाहिए परसेंटेज एस। एस इसके लिए यूज किया कि अब हम सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं ले रहे, हम लेने वाले हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग, और इसको स्टोर कहाँ पे करना है, तो स्टोर करेंगे एन% सी के अंदर, सी नाम के वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग ब्लैक स्क्रीन में से इनपुट लेके हमें स्टोर करना है। और अब उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे परसेंटेज सी नहीं चाहिए होगा, परसेंटेज एस चाहिए। और बाकी के वेरिएबल्स हम एज इट इज रखेंगे। तो ये कमेंट जो है मैं सिर्फ सी लाइन के लिए यूज कर रहा हूं। क्योंकि बाकी के वेरिएबल्स हम प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू यूज करने वाले हैं। तो परसेंटेज एस जो स्कैनफ फंक्शन के अंदर है वो हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग है कि हमें क्या वैल्यू इनपुट लेनी है, और वो वैल्यू कहाँ पर असाइन होगी, तो मेमोरी के अंदर जहां पर सी वेरिएबल के लिए कंपाइलर ने जगह बनाई होगी, उस सी वेरिएबल में जाके वो वैल्यू स्टोर होगी, और उसी वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं परसेंटेज एस के इस्तेमाल से। और जो पहला आर्ग्यूमेंट हमने दिया है वो यहाँ पर है वेरिएबल सी। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में यहाँ पर हमने सी पास किया हुआ है। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव करके रन कर रहा हूं। तो हमने पहले जो पुट केयर फंक्शन से बी वेरिएबल की वैल्यू और आस्क की वैल्यू प्रिंट की थी वो हमारे सामने है, और अब सी वेरिएबल के अंदर मुझे डालना है मेरा नाम, जैसे कि हम डालते हैं अलिफ, फॉर एग्जाम्पल किसी का भी नाम है, हमने अलीफ एंटर किया, तो डायनेमिक वैल्यू एंटर्ड इन सी वेरिएबल इज अलीफ अगेन। और बी और बाकी दो आउटपुट, बी में स्टैटिक वैल्यू हमने असाइन की थी ए, वो एज इट इज है, और आस्क की वैल्यू 97 का आंसर भी स्मॉल ए एज इट इज। ओके, तो यहाँ पर हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो थे उसका इंट्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर स्कैन एफ के अंदर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। स्कैन एफ में परसेंटेज एस जो है स्ट्रिंग के लिए, परसेंटेज सी यूज कर सकते हैं सिंगल कैरेक्टर के लिए, परसेंटेज डी यूज कर सकते हैं डेसिमल इंटीजर वैल्यू लेने के लिए, परसेंटेज एफ हम यूज कर सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इनपुट लेने के लिए,
सिमिलरली परसेंटेज यू हम ले सकते हैं परसेंटेज यू अनसाइंड डेसिमल इंटीजर के लिए यूज कर सकते हैं। ये दोनों फंक्शन में काम करेंगे। printf और scanf दोनों के अंदर आर्ग्यूमेंट के तौर पे अगर हमें पास करने हैं कोई भी वेरिएबल्स, तो हम ये सारे कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, ये सारे नोटेशंस का यूज कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमने कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन किए हैं उस तरीके से हम और कौन कौन से वेरिएबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं वैल्यू इनपुट और आउटपुट लेने के लिए, जो हमने पिछले लेक्चर में समझे थे, जो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स, ये सारे वेरिएबल्स के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। यहाँ पर आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।